बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी शक्करपारे। बहुत यूनिक शेप के अंदर बनाऊंगी और जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनको देखते ही दिल करता है बस खा लिया जाए। चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है जिससे हम रोज़ाना रोटियां बनाते हैं, ये वही आटा है। और 1 कप ही हम लेंगे सूजी। ये बहुत बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो थोड़ा सा आप ग्राइंड कर लें तो थोड़ी सी वो पाउडर फॉर्म में आ जाती है। इसी के साथ लेंगे हम चीनी। देखिए ये मैंने लिया है आधा कप चीनी। ये अभी दानेदार चीनी है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये चीनी मैंने ग्राइंड कर ली है, ये भी डाल देंगे। 2 से 3 इलायचियाँ लेनी है, उसका पाउडर बना लेना है, ये डाल देंगे। अगर आपको इलायची पाउडर या इलायची की खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 4 खाने के चम्मच घी लेंगे हम। और घी देखिए हमें मेल्ट नहीं करना है, इसी तरह से लेना होगा। अगर आप मेल्ट घी लेते हैं तो आप 5 चम्मच ले लें या 6 चम्मच ले लें। 1 चुटकी नमक। किसी भी मीठे के अंदर अगर आप नमक डालते हैं तो उससे मीठा की जो बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है ना मीठे की, वो कम हो जाती है और बहुत अच्छा जायका बनकर आता है। तो नमक 1 चुटकी ज़रूर डालिएगा। अच्छे से इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को। और अब इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है इसका घी, ना कम है ना ज़्यादा है। आप भी इतना ही डालिएगा। अगर मैदे के साथ शक्करपारे देखने हो तो वो भी रेसिपी मेरी मौजूद है, आप देख सकते हैं। थोड़े थोड़े से पानी के साथ इसे हम गूंद लेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, कम पानी ही जाता है क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, इसमें चीनी भी है इसलिए, और घी भी डाला है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना होगा क्योंकि इसको सिर्फ हमें जोड़ना होता है, इसे हमें आटे की तरह से नहीं गूंदना है। आटे को इस तरह से ही करना होगा, ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। देखिए आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा आटे को हम इस तरह से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। देखिए अगर आप शक्करपारे बना रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़े से आपके बिखर रहे हैं तो आप थोड़ा सा आटा उस आटे के अंदर और मिला लें, खुशक आटा मिला लें, तो ये फिर बिखरते नहीं हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक को रख देना है और एक को हम बेलेंगे। क्योंकि अगर ऐसा लगता है ना कि आटा थोड़ा सा हमारा सख्त हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आप दूध से गूँध रहे हैं तो दूध डाल लें, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। और अगर आप पानी से आपने गूँधा है मेरी तरह तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल लें। मगर ये आटा बिल्कुल सेट है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे ना ज़्यादा पतला बेलेंगे क्योंकि शक्करपारे जो है थोड़े मोटे होते हैं। क्योंकि सीखने के बाद जब हमको फ्राई करते हैं ना तो ये और मोटे मोटे हो जाते हैं। देखिए इतना मोटा हमें बेलना होगा। और ये थोड़े क्रेक्स हैं तो ये आएंगे। और देखिए इस तरह से अगर आपके पास कटर है तो कटर ले लें, कटर ना हो तो आप इस तरीके से, आपके पास जो भी प्याली, इस तरह की छोटी सी प्याली हो तो आप वो भी ले सकते हैं। आप इसके चौकोर भी बना सकते हैं, यानी स्क्वायर में भी बना सकते हैं, आप लंबाई में भी बना सकते हैं, नमक पारे की शक्ल में भी बना सकते हैं शक्करपारों को, और चाहे तो मेरी तरह से हाफ मून होता है उस तरीके से। देखिए इस तरह से इसको हम पहले अलग कर देंगे। अब इसी को हम लेंगे और इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से, और इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। देखिए आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ऐसी प्याली ले लें, प्याली से आप इस तरह से कट करेंगे तब भी बन जाएगा। इसी तरह से हम तमाम कटिंग कर लेंगे। और ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है, आप ऑयल या घी किसी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर ऑयल में फ्राई करूँगी। और ऑयल हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, देखिए इतना हमें गरम चाहिए होगा शुरू के अंदर। और देखें ऑयल में डालने के बाद हमें इन्हें फ़ौरन से पलटना नहीं होगा क्योंकि बहुत खस्ता होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं इस वक्त, तो इन्हें हमें 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकने देना होगा। गैस को हमने स्लो ही रखा है, बिल्कुल भी हमें गैस को तेज़ नहीं करना होगा। 2 मिनट करीब हो चुके हैं इन्हें पकते हुए, तो थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से हिला देंगे, जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये।
देखिए 3 मिनट करीब हो गए, अब इन्हें हम पलट देंगे। एहतियात के साथ पलटना होगा क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। देखिए स्लो गैस के ऊपर क्या होता है कि अंदर तक से ये अच्छे से सीख जाते हैं और काफ़ी खस्ता हो जाते हैं। अगर आप गैस को तेज़ करके पकाएंगे ना तो ये खस्ता नहीं होंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा मगर अंदर से ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं होंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे अंदर से ये। तमाम शक्करपारों को हमने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी इन्हें हम सिकने देंगे। इसी तरह से इनको हम पका लेंगे। देखिए कलर अच्छा सा आना शुरू हो गया है। बस इन्हें हम एहतियात के साथ में इसी तरह से हिलाते हुए पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना होगा। देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए और हमें इतना ही कलर देना होगा। ज़्यादा कलर देंगे तो डार्क हो जाएंगे, फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह से हम तमाम शक्करपारों को फ्राई कर लेंगे। तमाम शक्करपारे फ्राई हो गए और आप देख सकते हैं कितना खस्ता बने। इस तरह से आप भी घर के अंदर शक्करपारे बनाकर रख सकते हैं। जब आपका कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इस तरह से शक्करपारों को खा सकते हैं। अगर आप इन्हें पानी के साथ अगर आटे को गूंथते हैं तो इनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। अगर आप दूध के साथ अगर गूंथते हैं तो फिर उनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। तो यानी कि उसको आपको जल्दी ख़त्म करने होते हैं। आप इस तरह से बना कर रख लें। आप इसे पूरे माह भी खाएँ तो ये ख़राब नहीं होते हैं।